हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ हैं शिव प्रसाद जी, जो कि कहाँ से हैं जी? लखनऊ से ही है। लखनऊ से ही हैं। बिजनौर हाँ है ना? बिजनौर लखनऊ से हैं। तो दोस्तों, इनको क्या समस्या थी आपको? मुझे पेट की समस्या समस्या थी, जो है पहले मैं समझ नहीं पाया। अच्छा पेट में जो है धीरे धीरे मीठा मीठा दर्द होता था। अच्छा। उसके बाद मैं दवाई कराना शुरू किया तो गैस्ट्रो के पास गैस की दवाई, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स भी होता था। फिर धीरे धीरे मैं जो है मेडिकल कॉलेज दिखाया, और भी काफ़ी गैस्ट्रोइंटरोलॉजिस्ट दिखाया। तो वहाँ इंडोस्कोपी भी हुई, सिटी स्कैन भी हुआ, और अल्ट्रासाउंड तमाम बार हो गया, ब्लड की कई बार जांचें हुई, सारी जांचें हुई, कुछ निकलता नहीं था। और धीरे धीरे खाना मेरा कम होता चला गया। अच्छा। और वजन धीरे धीरे कम होता चला गया। वजन कितना लॉस हो गया आपका? वजन मेरा लगभग 20 किलो वजन कम पड़ गया था। 20 किलो वजन कम पड़ गया था। उसके बाद फिर मैं बहुत दवाई खाया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जड़ी बूटियां भी जो जो बताता था वो सब किया, लेकिन थोड़ा फायदा करती थी 1-2 दिन, उसके बाद काम करना बंद कर देती थी। दवाइयाँ काम करना बंद कर देती थी। मैं धीरे धीरे परेशान होने लगा कि आखिर हुआ क्या है। फिर मैं वीडियो कहीं से देखा तो मैं गया, दिल्ली भी गया। दिल्ली गया, थेरेपी, न्यूरोथेरेपी करा के आया। वहाँ कहाँ पे? दिल्ली में राजे कौशिक के यहाँ गए और वहाँ लिया 7-8 दिन। तो ट्रीटमेंट वो बहुत कम देते थे। अच्छा। 15 मिनट पहले दिन तो 1-2 दिन आधा घंटा दिए। उसके बाद 15 मिनट, 10 मिनट, तो फिर मैं मेरे समझ से बाहर हुआ। फिर मैं गया हरियाणा। अच्छा। हरियाणा में भी लेके आया, करीब 10 दिन वहाँ भी लेके आया। वहाँ से और मेरी हालत खराब हो गई, जो है वहाँ जो है। उसके बाद फायदा नहीं हो, फिर मैं वहाँ से आया तो वहीं मुझे पता चला यहाँ लखनऊ के बारे में। अच्छा। तो मैं लखनऊ, मुझे पता नहीं था, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, कि यहाँ भी थेरेपी में खोजता था, लेकिन मुझे पता नहीं था, मिलती नहीं थी। तो वहीं एक लड़का मुझे मिला तो बताया कि लखनऊ में भी है। अच्छा। तो वहाँ से आने के बाद मैं वहाँ की दवाई 1 महीना खाया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, जो है। फिर मैं आपसे संपर्क किया। उसके बाद फिर मैं आना शुरू किया। अक्टूबर से आना शुरू किया था। आज लगभग सिंगल थेरेपी ले पाता था, क्योंकि दूर से आना रहता है यही। और लगभग वही 50-55 थेरेपी हुई हैं। और मुझे जो है कॉन्स्टिपेशन और वही डिप्रेशन, वजन बढ़ ही नहीं रहा था। आप बता रखे हैं इसमें। हाँ। आपका कब्ज रहता था। हाँ। यूडीएफ, और जो है ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, अब्डोमिनल पेन था, हाँ, दर्द होना, हल्का वीकनेस महसूस होती थी, नींद की प्रॉब्लम थी, अब भूख प्यास। हाँ, नींद तो आती नहीं थी। बीच में दवाइयाँ नींद की भी बहुत खाया, जो है। जो डॉक्टर यही कहते थे कि मैं तुमको लिख के दे दूं, आप कुछ नहीं है, फर्जी, तुम केवल दिमाग लगाते हो। हम कहे हमारा दिमाग केवल पेट पे लगा रहता तो कुछ ना कुछ तो है, तभी तो मैं मतलब प्रॉब्लम नहीं। तो मैं 40 साल मेरी उम्र हो गई है, इससे पहले कभी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। 8-10 साल हो गया, बुखार भी नहीं आया 8 साल से, इतना जान लीजिए। डॉक्टर ये है कि जांच करते थे, कुछ नहीं निकलता था। बोलते तो मन का वहम है, कुछ नहीं, तुम खाते पीते नहीं हो, तुम्हारा। मगर जो एक्चुअल में पेशेंट होता है, उसको जो प्रॉब्लम हो रही है वही समझ सकता है, ना कि डॉक्टर जो है जांचों के आधार पर बता पाएंगे। डेली फल फ्रूट, अनार का जूस, अनार खाता था, नारियल जूस तो मैं डेली पीता था, लेकिन 1 पैसे की एनर्जी मुझे शरीर में आती ही नहीं थी। और सुबह उठता था तो ऐसा लगता था कि शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है। और लेटरिन जाते थे तो वही फटी फटी लेटरिन आती थी, बंद के आती नहीं थी, जो है। कभी कभी म्यूकस भी आता था। तो लेकिन अब जब से यहाँ आए हैं, आज हमको लगभग 10-15 दिन पहले ही आराम मिल गया। फिर भी मैं थेरेपी ले रहा हूँ अभी 2-4-10 थेरेपी और लूंगा, और ज्यादा क्योर होने के लिए। और मेरा वजन भी लगभग 3 किलो बढ़ चुका है। अच्छा, थेरेपी लेते लेते 3 किलो वजन बढ़ गया है, जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बाथरूम की प्रॉब्लम थी, थोड़ा इनकंटिन्यूअस, जैसे समय पे ना होना या रुक रुक के होना? हाँ, मैं केवल लैट्रिन केवल सुबह जाता था, सुबह उठता था तो प्रेशर बनता था, लेकिन लैट्रिन सही नहीं होती थी। अब मैं दोनों टाइम लैट्रिन जाता हूँ। अब तो सुबह तो 2 ही मिनट लगता है, पेट एकदम साफ। और शाम को जाते हैं तो थोड़ा 2-4 मिनट बैठना पड़ता है। शाम को भी जाता हूँ, सुबह भी जाता हूँ, जो है। बढ़िया बढ़िया।
अब एनर्जी पूरी आ गई है शरीर में मेरे, एनर्जी आपका निक पेन जो होता था इसमें बता रखे हैं, निक पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये अब नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारी चीजें, ये नींद भी मस्त आती है, तो दिन में भी सोचता हूँ, मतलब सो जाता हूँ। अब ओवर थिंकिंग रहती नहीं है बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से पेट सफा, हाँ बस वही सही जगह पहुंचे हैं। बहुत पैसा खर्च करके 1.5-2 लाख रुपया मैं 1 साल के अंदर खर्च कर दिया जो है। और नाभि मेरी वही नाभि हट गई थी वजन उठाने से, गाड़ी उठा दी, हम समझ नहीं पाए, वहीं हमारा कमर का खिंचाव भी हुआ था, आपने किया भी था एक दिन कायरो कमर का जो है। सुबह उठते थे तो हाथ धोते थे वॉश बेसिन में तो दर्द होता रहता था, लेकिन अब नहीं होता है। अच्छा। अब एकदम वो भी सही हो गए। तभी आपका जो है सारी समस्याओं का हल हो चुका है पूरा। अगर आप है कि आप सिंगल थेरेपी ले रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि क्यों ना 2-4-10 दिन और 2-4-10 दिन ले लें और पूरी तरह से, क्योंकि इसमें जो है 1 महीने का रहता है तो डबल थेरेपी चलती है, तो थेरेपी का या 1.5 महीने 90 रहती है, पूरा कर लेते हैं तो जो भी समस्याएं हैं या बाद में होने वाली हैं तो पूरी तरह से चली जाती है। तो अच्छी बात है, आप ले लीजिए। एक अब लेंगे 8-10-15 थेरेपी भी हम और क्योर के लिए ले लेंगे, क्योंकि यही है, पास में है, दूर जाना नहीं है कहीं। ये नाभि आपकी खिसकी हुई थी, नाभि आपकी सेट हो गई है प्रॉपर? अब सेट हो गई है, वहां भी नहीं सेट कर पाए, रोड सेट करते थे 10 दिन 8 दिन सेट किए, नहीं सेट कर पाए। अच्छा, यहाँ पे यहाँ भी सेट हो गई है। जो तरीके हैं चेक करने के प्रॉपर सेट बता रहे हैं सेट करने के? नहीं, जो चेक करने के तरीके हैं, नाभि को जो चेक किया जाता है पद्धति, पुरानी पद्धति है, उसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं, तो वो जो कैटेगरी है या यहाँ जैसे बैठाते वैसे नहीं बैठाते थे वहाँ पे कुछ। अच्छा वैसा कुछ नहीं। क्राइटेरिया जो होता है जैसे चेक करने का कि वहाँ के आगे पीछे बता रहा है, हाथ के प्रॉपर्ली सेट बता रहा है, सेट बता रहा है, अब एकदम सही है, सही जो है। तो अच्छा ये बताइए, पेट में फूलता था, पेट भी फूल रहा है बढ़िया, पेट भी सही है, नाभि नलों की जो ये समस्या होती है, पेशेंट समझ नहीं पाता है, जांचों में दवाइयों में भटकता रहता है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि इसको क्या मतलब क्या है, कैसी बीमारी है कि आपको जो है कैसे इससे बचना चाहिए? इससे बचने का तरीका क्या है कि वही वजन ना उठाए, कोई संभाल के उठाए, अगर जो है वैसा अपने से जितनी क्षमता हो उतना ही उठाए। अब भाई गाड़ी है 1 कुंटल से कम होती नहीं है, हम झटके में उठा लिए, ध्यान नहीं दिए और उठा के वो जगह बनाने के लिए उठा लिए, वो खिंच गया, हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, और हमको वही कब्ज बनने लगी। हम गांव में बस यही सुनते थे कि मतलब नले हटते हैं तो लैट्रिन पड़ती है, लैट्रिन मुझे होती नहीं थी, कब्ज बन रही थी, तो हम समझ नहीं पाए। नाभि का भी टलना बहुत तरीकों से होता है, जैसे ऊपर खिसकती है तो कब्ज हो जाएगी, दाएं बाएं जाएगी तो म्यूकस जो है यूडीएफ आएगा, नीचे डायरिया हो जाएगा। मेरी लेफ्ट साइड भड़कती थी। मैंने अपने भाई से जब मैं वीडियो देखा, जब दवाइयों से हार चुका पूरी तरह से, मुझे रोज यही लगता था कि मेरा आज लास्ट दिन है, लेकिन मैं घर में कभी नहीं बताता था। मेरे बच्चे भी परेशान रहते थे, भर्ती हुआ तो रो भी रहे थे, हम कभी बताएंगे बता देंगे तो और दिक्कत होगी, परेशान होंगे हम। कुछ ना कुछ तो धरती पे इसका इलाज तो होगा ही, कुछ ना कुछ। समस्या आती है तो समस्या जाती है जो है बस उस पर प्रयास कीजिए, जो है वहां तक पहुंचिए, हार मत हारिए, बस हार मत मानिए, जो है पूरी तरह से आपको संभवतः ही इलाज मिलेगा। तो जो भी पेशेंट हैं इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं, उनके लिए 2 शब्द क्या? उनके लिए यही है कि इधर उधर ज्यादातर हम देखे हैं कि इस बीमारी में गैस्ट्रो के पास जाते हैं लोग, उससे अच्छा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं जैसे गैस की गोली बंद करता था, उसके दूसरे दिन ही मुझे फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, वही गैस एसिडिटी की जो है। गैस की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, यूरिया वो चीज है, तो ये सब चीज देखने के लिए जो मेन आप रूट काज होता है, जो समस्या जहाँ से पनप रही है, उत्पन्न हुई है, उस चीज पे जब काम किया जाएगा तो जाके 100% लाभ मिलेगा। जब हमको पता ही नहीं रहेगा कि हमको है क्या, हम दवा करा क्या रहे हैं, लोग अब जहाँ भी एलोपैथी भागते हैं। अभी मैं पीजीआई में भी गया, पीजीआई में मेरी सारी जांचें हो गई हैं, अभी अल्ट्रासाउंड का पैसा भी जमा है, अभी 18,000 को होना है, और सारी जांचें, लैट्रिन की जांच हो गई, टीबी की जांच हो गई, एड्स की जांच हो गई, सब जांचें हो गई। डॉक्टर ने लिखा कि तुमको कुछ नहीं है, बस खाइए पीजिए। हम कहे सर मेरा 20 किलो वजन कम पड़ गया, मुझे कमजोरी है, कुछ ना कुछ तो है, तब तो दिक्कत हो रही है। जांचों में कुछ नहीं निकल रहा है, फटी लैट्रिन आना, ब्लॉकिंग होना है। मैं बोला भी वहाँ कि मुझे ऐसे ही ये कब्ज है, वजन डाउन, वजन डाउन 20 किलो वजन जो है
ये सब समस्याएं आप फेस कर रहे थे, तो आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमको कुछ नहीं है किसी का? लेकिन यही अभी लेते लेते सिंगल थेरेपी लेते लेते ही मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया जो है। अब अच्छा भी लग रहा है, माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है, दिन भर एकदम मस्त रहते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा डाइट का ध्यान रखिए। डाइट अभी हम फॉलो करेंगे पूरा, अभी 1.5 महीना हो ही गया है लगभग, 1.5 महीना भी और फॉलो करेंगे, यही खाना भी खाएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐड करेंगे। बाकी जो है अभी जो आप बताए हैं दूध वाला और नॉन वेज, हाँ फास्ट फूड तो वैसे भी नहीं खाता हूँ मैं, फास्ट फूड पसंद ही नहीं है मुझे भी, थोड़ा बचिएगा, इससे तो बचना ही है। काफी दिनों की समस्याएं हैं, इन्फ्लेमेशन फैल जाता है नाभि हटने के कारण, जो है सही ऑर्गन सही जगह पे सेट ना होने के कारण, उसके कारण जो है समस्याएं धीरे धीरे हम लोग थेरेपी देके, योगा करा के, डाइट फॉलो करा के चीजों को खत्म करते हैं। मगर आप अच्छा एकाएक तुरंत आप जो है चीजों पे फिर अगर एक्टिव होते हैं खाने पीने के, तो उससे दिक्कत। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, मैं जब डॉक्टर के पास जाता था, जितने भी डॉक्टर के पास गया, चाहे लोकल हो या MBBS, अब हम नाम नहीं लेंगे, कई डॉक्टरों के पास, नामी डॉक्टरों के पास गए, तो बताए, मैं यही बताता कि सर सबको गैस बनती है तो पेट फूलता है, मेरी आंतें अंदर को क्यों खींचती हैं? मुझे यहाँ ऐसा लगता था कि अंदर खींचता है जो है, और तो कोई बोलता ही बताता ही नहीं था कि तुमको क्या है, IBS है क्या है, हम समझ ही नहीं पाते थे कि IBS है क्या। जो आंतें अंदर को खींचना या जो है पेट का खिंचाव अंदर को होना, क्योंकि इसमें जब नाभि हटती है तो पूरी मसल्स जो होती है, पेल्विक मसल या ऊपर की जो 6 पैक की मसल होती है, वो अंदर को खींच जाती है, खिंचाव आ जाता है। हाँ, हमको लगता था कि ऐसा लग रहा है कि आंतें हमारी अंदर खींच रही हैं, गैस बनती है। तो परेशान थे, जब इस समस्या से गुजर रहे थे, तो हमारे पेट में भी दोनों साइड की मसल्स टाइट हो गई थी, पेट अंदर को जैसे ही शाम होती थी 3-4 बजे के बाद अंदर की तरफ पूरा खींचने लगता था। अगर कुछ खाते नहीं, जब खाली पेट होते थे तो ऐसा लगता था पूरा खींच रहा है। और गैस बनती थी तो खींचता था। तो मैं जब भी जाऊं, मेरा पहला सवाल यही रहता था कि सर सबको गैस बनती है तो सबका पेट फूलता है, मेरा पेट अंदर क्यों जाता है, अंदर क्यों खींचता है? लेकिन कुछ बताते ही नहीं थे, बस अपने साथ दवा देते थे। नाभि हटने से हजारों सिम्टम्स बन सकते हैं, किसको क्या बन सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर ये है कि जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है उस पर काम किया जाए, धीरे धीरे निवारण। अब मैं दिल्ली गया, हरियाणा गया, मुझे वहां भी नहीं पता था कि मुझे IBS है, मैं तो यहाँ आके तब पता चला कि मुझे IBS है, नहीं तो मैं यही जानता था कि तो है ही है। IBS एलोपैथी में नाम दे दिया गया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आपको देखा जाए तो नस नाड़ी की है। अच्छा, समझ रहे हैं? इसमें नसों का जो है इनबैलेंसिंग हो जाता है, और जो है नेवल इनबैलेंस होने के कारण वो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी को बोल देते हैं एलोपैथी वाले IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। अब इसी को पकड़ के लोग IBS को इधर उधर तमाम तरह की दवाइयां, चूर्ण तमाम तरह खाते रहते हैं। बहुत चूर्ण मैंने भी बहुत खाया, लेकिन जब तक खाए पेट साफ रहता था, नहीं फिर वैसे हो जाता था। IBS के या एलोपैथी में जाएंगे तो आपको इसको कह दिया जाएगा कि लाइलाज बीमारी है IBS। इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको मैनेज किया जा सकता है। मगर आप सही में जब देखेंगे इसका इलाज कहाँ है, क्या है, कहाँ से हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रही है, तब इसको जो है पूर्णतः इलाज इसका संभव मिल सकता है। आप करा सकते हैं, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि कोई चीज होती है तो उसका जो है समस्या का निवारण भी रहता है। बीमारी कोई है तो उसका सही जगह पहुंचना जरूरी है। बस सेंटर के बारे में दोस्तों तो क्या कहना चाहेंगे आप? सेंटर का तो माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, यहाँ के सारे लोग जितने लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। हमको कभी कभी जल्दी रहती थी तो मैं जो है बोल देता था कि मुझे भाई ड्यूटी जाना है, जल्दी है, तो टाइम निकाल के जल्दी कर देते थे। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत ही अच्छा व्यवहार है सबका, बहुत अच्छे हैं सब। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ आते तो हमेशा हमारी आदत जानते हैं सबको, जो है मजाक करना, हर चीज जो है एकदम माहौल बहुत अच्छा है। और पेशेंटों को जो है जो समझ नहीं पा रहे हैं आपकी तरह, इधर उधर लाखों की जांचें करा रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि ये कहना चाहेंगे कि इधर उधर भटकने से, पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। सीधा आए, न्यूरोथेरेपी ले, 100%, 100 नहीं 200% सही हो के जाएंगे यहाँ से, इतना हम जानते हैं।